देखिए जी, हमारे पास जो एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है कि हमें कह रहा है कि शो दैट द स्पेस एल की पावर इंफिनिटी ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस इज अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है ना। यानी कि एल की पावर इंफिनिटी एक सेट है जिसके अंदर तमाम के तमाम बाउंडेड सीक्वेंसेस है। बाउंडेड सीक्वेंसेस कौन से होते हैं? जिनका डायमीटर किसी खास नंबर से कम होता है। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है जी। तो उसके ऊपर मीट्रिक ये डिफाइन है, तो हमने साबित करना है कि बेटे ये क्या हो, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हो। तो बेटे हम इसको कंप्लीट साबित करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके अंदर से एक काशी सीक्वेंस लेंगे और साबित करेंगे वो इसी के अंदर कन्वर्ज करती है। यानी कि यहाँ पे मेरी बात एक आपने नोट करनी है, इसी के अंदर कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, इसके अंदर तमाम के तमाम जो एलिमेंट है वो खुद क्या है, बेसिकली वो सीक्वेंसेस है। यानी कि इसका एक एलिमेंट क्या होगा, खुद एक सीक्वेंस होगा। कौन सा सीक्वेंस होगा? बाउंडेड सीक्वेंस होगा। तो देखिएगा, इसके अंदर से मैं एक कॉशी सीक्वेंस लेने लगूं और साबित करूंगा कि वो इसी के अंदर क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है ना। आप लिखेंगे इन ऑर्डर टू प्रूव दैट L की पावर infinity is complete metric space. In order to show that L की power infinity is complete metric space, we have to show that every Cauchy sequence in L की power infinity converge इन एल की पावर इंफिनिटी। यानी कि हमने ये साबित करना है कि एल की पावर इंफिनिटी की हर सीक्वेंस जो है वो एल की पावर इंफिनिटी के अंदर ही कन्वर्ज करे। फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस लेट कर लिया कि एक्स एन पी बी आ Cauchy sequence इन एल की पावर इंफिनिटी। यानी कि हमने साबित कर लिया कि ये हमारे पास एक Cauchy सीक्वेंस है। ये किस तरह की, इसकी शक्ल किस तरह की होगी बेटे, इस तरह की होगी। इस तरह बेशक लिख लिया करें आप। ये नीचे जो इंडेक्स लिखते हैं ना एन, या एन लिख लें, नीचे लाइन लगा लें, एक ही बात होती है। ठीक है, ठीक, इसके बराबर होगी, ये बराबर होगी हमारे पास के x1, ये भी एक सीक्वेंस है, x2 ये भी एक सीक्वेंस है, x3 ये भी एक सीक्वेंस है, अप टू सो ऑन। ठीक है जी। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता चलूं, ये जो ईच एलिमेंट है ये खुद क्या है, बेसिकली एक सीक्वेंस। यानी कि आप लिख सकते हैं कि आपके पास x1 ये जो लिखा हुआ है ये बोला किसके बराबर है, बराबर है xn1। यानी कि ये बराबर होगा x11, x12, x13 अप टू सो ऑन। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली x22 जो होगा ये बराबर होगा xn2, और ये बराबर होता है बेटा x1, x2, x3 अप टू सो ऑन 2 2 2। यानी कि ये सिमिलरली ये तमाम के तमाम सीक्वेंसेस किसकी हैं, ये सारी की सारी एल इन्फिनिटी की सीक्वेंसेस हमारे पास। ठीक है जी। अब इनको कह सकते हैं, इतना लिख ले, दो तीन बस लिख लें, काफी है। यानी कि मैंने बताया था पहले भी कि देखिए इसके अंदर से हमने एक Cauchy सीक्वेंस ली एल की पावर इंफिनिटी से, ये Cauchy सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस इस तरह की है, यानी कि अगर मैंने बताया था कि इसका जो ईच टर्म होती है ये बजाते खुद भी एक सीक्वेंस होती है। देखें ना, मैंने बता दिया कि ये जो सीक्वेंस, ये देखें, ये जो इसकी टर्म है सीक्वेंस की, बेसिकली यहाँ पे ये पूरी सीक्वेंस बना दी है। सिमिलरली इसकी ये जो टर्म है ये यहाँ पे सीक्वेंस बना दी है। सिमिलरली इसकी टर्म भी यहाँ पे क्या बनाएगी, सीक्वेंस बनाएगी। ये खुद भी सीक्वेंस बना रही है। ठीक है जी। तो अगर हमने कहा हुआ है, सिंस हमने ये कहा हुआ है कि सिंस एक्स पी इज Cauchy सीक्वेंस, देखें मैंने कहा हुआ है दिस इज Cauchy सीक्वेंस। अगर ये Cauchy सीक्वेंस है तो Cauchy सीक्वेंस की बेटे डेफिनेशन क्या होगी, आप कहेंगे देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट a positive number and not such that, देखिए Cauchy सीक्वेंस की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लगाऊंगा बच्चे, तो वो क्या होगी,
ठीक है जी, ये इसके पास है फॉर नेचुरल नंबर एंड नॉट सच डैट। देखें काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन में लगाई है सच डैट के हमारे पास जो डी एक्स पी है और पी एक्स जो क्यू होगी ये लेस आ जाएगी एप्सिलॉन से फॉर ऑल पी एंड क्यू ग्रेटर देन एन नॉट। ये काशी सीक्वेंस की मैंने बेटे क्या किया जी, डेफिनेशन लगा दी है। अब आपको पता है कि इसके ऊपर जो मीट्रिक डिफाइन है वो मैंने आपको बताई है, यहाँ पे देखें ये इसके ऊपर मीट्रिक डिफाइन थी। ये देखें अगर दो एलिमेंट्स हैं तो उनका सुप्रीमम आ जाता है उनको माइनस करके ना, तो ये डेफिनेशन मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मीट्रिक ये डिफाइन है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास सुप्रीमम एक्स एन कह ले बेशक, इसको यहाँ पी रहने दे कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। एक्स एन कर लें माइनस एक्स एन क्यू लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल पी एंड क्यू ग्रेटर देन एन नॉट। अब देखिए बेटे इस सारी टर्म्स का सुप्रीमम इससे लेस है तो डेफिनेटली ये टर्म अकेली भी कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगी, ये लेस हो जाएगी। एक्स एन क्यू लेस आ जाएगी एप्सिलॉन से फॉर ऑल पी एंड क्यू ग्रेटर देन एन नॉट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बेटे। अब देखें ये जो हमारे पास अब डेफिनेशन बन गई हुई है ये किसकी है, ये रियल नंबर है और रियल नंबर की काशी सीक्वेंस आप कहेंगे दिस शोज दैट शो डैश के एक्स एन पी ये क्या साबित कर रही है कि एक्स पिन बी आकाशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स आर, यानी कि ये हमें साबित कर रही है कि ये काशी सीक्वेंस है रियल नंबर की। और हमें पता है आर क्या होता है, एंड आर इज कंप्लीट। अगर आर इज कंप्लीट है तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि ये कन्वर्ज करेगी किसके अंदर, आर के अंदर मस्ट कन्वर्ज करेगी। देन अगर आर इज कंप्लीट है देन वी कैन से दैट कि एक्स एन पी मस्ट, ठीक है, मस्ट कन्वर्ज इन आर। देखिए बेटे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ से तो देखिए ये डेफिनेशन जो बन गई है ये काशी सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स की। नजर आ रहा है क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं। अगर ये जो थी ये रियल नंबर्स नहीं थी, ये सीक्वेंसेस थी ये वाली, लेकिन जब इनकी डेफिनेशन लगाई तो ये रियल नंबर्स आ जाते हैं। तो ये डेफिनेशन आ गई है बेटे रियल नंबर्स की। अगर ये रियल नंबर्स की डेफिनेशन है तो रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो इसको मस्ट कन्वर्ज करना चाहिए किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर कन्वर्ज करना चाहिए। उसके लिए लेट कर लेते, देखिए ये हमारी सीक्वेंस है ना, यहाँ एन की जगह 1 पुट करें, एन की जगह 1 पुट करें, x1 p जो है वो कन्वर्ज करेगा किसको, x1 को किसके अंदर, r के अंदर, ठीक है। सिमिलरली x2 p जो है वो कन्वर्ज करेगा x2 को किसके अंदर, r के अंदर। बात समझ आ रही है ना। सिमिलरली आप टू सो ऑन, तो xpn जो है वो कन्वर्ज करेगा xn को किसके अंदर, r के अंदर। बात समझ आ रही है ना। यहाँ पे बेटे मैंने वैल्यूज पुट की तो देखिए ये कन्वर्जेंस की हमारे पास डेफिनेशन बन गई। एनी प्रॉब्लम बेटे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। अब देखें यहाँ पे एज हमें पता है कि ये सारी सीक्वेंसेस जो है देखें ये इसको कन्वर्ज करता है, ये इसको कन्वर्ज करता है, ये इसको कन्वर्ज करता है। तो इन तमाम की बेटे इकट्ठी कन्वर्जेंस की मैं डेफिनेशन लगाने लगा हूँ, ठीक है ना। इन कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाने लगा हूँ। आप कहेंगे लेट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट a number and not नंबर कुछ एग्जिस्ट करते, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर्स एन आई कह लें या एन आई कह लें सच डैट। तो बेटे हमने कहा हुआ है देखिए x1 इसको कन्वर्ज कर रहा है तो इसकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या ला जाएगी, x1 p जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, x1 को, लेस आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 कर लें फॉर ऑल p ग्रेटर देन n1, ठीक है। अब देखें ये x2 p इसको कन्वर्ज कर रहा है तो इसकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, x2 p माइनस x2 हो जाएगा एप्सिलॉन बाय
2 फॉर ऑल p ग्रेटर देन n2 अप टू सो ऑन। बेटे आप इसी तरह लिखते जाएंगे अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। तो n के लिए ये चीज आप क्या लिखेंगे कि एक्स एन पी माइनस एक्स एन जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन n आई एन एन। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? ये इनकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बेटे मैंने लगा दी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आगे चले। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि हमें पता है इन तमाम जितने भी n1 था उनका मैक्सिमम नंबर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे क्या था, n1 था, n2 था, अप टू सो ऑन n तक है ना, इन तमाम का मैक्सिमम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं मैक्स, यानी कि हमारे पास एक नंबर है n डैश, वो बराबर है मैक्सिमम ऑफ n1 n2 अप टू सो ऑन n तक। ठीक है जी, और हमें एक मिल जाती है यहाँ पे कि एक्स एन पी माइनस एक्स एन जो है ये लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से। देखिए जी, ये एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, ये हमें देखो यहाँ पे हमने प्रूव किया हुआ है कि ये एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। ये वाली मैंने दोबारा लिख दिया और साथ मैंने कह दिया जो हमारे पास पी है वो ग्रेटर देन होगा एन डैश के साथ। ठीक है जी, तो अब देखो इसको देखिए ये छोटा है इससे, तो इसका सुप्रीमम अप्लाई करो इसके ऊपर अगर सुप्रीमम अप्लाई किया हमने तो एक्स एन पी जो है माइनस एक्स एन ये लेस आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल पी ग्रेटर देन एन नॉट। देखिए अगर इसका सुप्रीमम इससे लेस है तो ये किसकी डेफिनेशन की जगह डेफिनेशन इसकी लगाओ मैट्रिक्स स्पेस का उल्ट जो होता है, यानी कि ये इसके बराबर होता है ना, ये मैं लगाने लगा इधर। देखिए ये चीज बनी हुई है यहाँ पे, इसकी जगह मैं ये पुट करने लगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली बेटे यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी एक्स डैश पी और बन जाएगा एक्स एक्स बन जाएगा, ये साथ डैश आ जाएगा, लेसन आ गया। अब साइलेंट बाय 2 है, इसको अब साइलेंट भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो भी एक पॉजिटिव नंबर है, वो भी एक पॉजिटिव नंबर है। फॉर ऑल पी ग्रेटर देन एन नॉट विच शोज दैट, हम कह सकते हैं दिस शो दैट आप ये कह सकते हैं कि जो एक्स एन पी है इज कन्वर्स टू एक्स एन, इसको कन्वर्ज कर रही है। ठीक है ना, अब बेटे यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि प्रूव हो गया, लेकिन हमने बेटे साबित करना है कि जो एक्स पी था ये हमने साबित करना है कि ये जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है ये एल इन्फिनिटी के अंदर हो। अच्छा, ये एल इन्फिनिटी के अंदर कब होगा, अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस होगी। अब हम ये भी साबित करेंगे क्या ये बाउंडेड सीक्वेंस है, अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो ये इसको कन्वर्ज कर रही है, साबित हो गया कि एल की पावर इन्फिनिटी क्या है, कंप्लीट है। अब इसको हमने बाउंडेड साबित करना है कि जिसको कन्वर्ज कर रही है वाकई एल इन्फिनिटी के अंदर है। नाउ वी हैव टू शो दैट, आपने कहना है नाउ वी शो दैट, हमारा थ्योरम यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने साबित करना है कि जिस नंबर को ये कन्वर्ज कर रही है या जिस सीक्वेंस को ये कन्वर्ज कर रही है ये सीक्वेंस क्या हो, बाउंडेड हो, यानी कि ये एल इन्फिनिटी के अंदर हो, उसे बाहर ना हो। वी हैव टू शो, नाउ वी हैव टू शो दैट, मैंने साबित करना है कि ये ए है ये किसके अंदर होनी चाहिए, एल इन्फिनिटी के अंदर। ये एल इन्फिनिटी के अंदर कब होगी, अगर ये क्या होगी, बाउंडेड होगी। तो बेटा देखें हमारे पास ये सीक्वेंस है ऐसे, ये किसके बराबर होगी, अगर ये बेसिकली हमारे पास एक्स एन के बराबर है, इसको मैं एक्स एन भी लिख सकते हैं, पता है आपको इस चीज का। अब देखें एक्स एन है ना, इसके अंदर मैं माइनस एक्स एन पी करता हूँ और प्लस एक्स एन पी कर लेता हूँ। ठीक है, माइनस भी कर लेता हूँ प्लस भी कर लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें जब मैं इनका मॉड अलग करूंगा तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी, इधर आ जाएगा एक्स एन माइनस एक्स एन पी प्लस एक्स एन पी, ये साइड ग्रेटर होगी। तो यहां से हमें पता चला कि जो एक्स ये है ये बेसिकली लेस आ गई किससे, एक्स एन माइनस एक्स एन पी से प्लस एक्स एन पी। यहां तक बेटे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमें पता है, यहां तक पता है हमें कि ये जो चीज है हमने यहाँ पे साबित की हुई है, देखें ये चीज लेस देन होती है एप्सिलॉन से, इसकी जगह मैं एप्सिलॉन पुट कर देता हूँ, तो ये एप्सिलॉन होगी प्लस, और हमें पता है ये जो है ये बेसिकली एक बाउंडेड सीक्वेंस है, एक्स एंड पी जो है ये बेसिकली एक बाउंडेड सीक्वेंस है, इसका जो डायमीटर होगा बेटा वो मस्ट किसी पॉजिटिव नंबर से क्या होगा, लेस होगा। एज हमने कहना है, एज हम वी नो दैट एक्स एंड पी जो है इसका लेस होता है के से, लेसन जो डायमीटर होता है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा के। तो बेटा इन दोनों को मिलाएं जरा, देखें
इन दोनों को मिलाएं तो इन दोनों को मिला के आप क्या लिख लें, एम लिख लें। पेयर साइलेंट प्लस के इज इक्वल टू एम। तो देखिए साबित हो गया कि ये जो है एक बाउंडेड, इसका डायमीटर क्या आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है, यानी कि इस सीक्वेंस का एम से खास नंबर से, लिहाजा साबित हो गया हेंस एक्स एम बिलोंग टू एल इन्फिनिटी। ये वाकई बाउंडेड सीक्वेंस है। देखिए हमारे पास एक काशी सीक्वेंस थी, बाउंडेड सीक्वेंसेस की एक सीक्वेंस थी, उसने एक बाउंडेड सीक्वेंस को ही कन्वर्ट, क्योंकि एल इन्फिनिटी के अंदर कन्वर्ज करने का मतलब है कि वो एक बाउंडेड सीक्वेंस को ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो देखें ये इसको कन्वर्ज कर की, लिहाजा साबित हो गया कि ये एल इन्फिनिटी के अंदर ही कन्वर्ज की है, लिहाजा साबित हो गया कि एल इन्फिनिटी क्या है, इज कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। जी मसला है बेटे यहाँ तक आप